नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। और जैसा कि आप जानते हैं कि कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के बाद देश भर के कई अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान जो हिंदू संगठन है उनके द्वारा किया गया था। प्रदेश के सभी जिलों में छत्तीसगढ़ बंद का असर देखने को मिला। लगभग प्रदेश के सभी जिलों के बाजार बिल्कुल वैसे ही मौन नजर आए, मानो जैसे कि कन्हैया लाल को मौन धारण कर श्रद्धांजलि दे रहे हों। हालांकि शाम होते ही बाजार खुलने लगे, दुकानों में रौनक दिखने लगी। इसके अलावा सुबह से आवश्यक और ज़रूरतमंद वस्तुओं के लिए आम नागरिकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कहीं कोई पेट्रोल के लिए भटकता नजर आया तो कहीं किसी की गाड़ी पंचर हो गई। ऐसे में आम नागरिकों को घंटों इंतजार करना पड़ा। तस्वीर में हम आपको छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों को दिखा रहे हैं, जहां किस प्रकार से कन्हैया लाल के लिए अपना समर्थन, अपनी रोजी रोटी को बंद कर दे रहे हैं। जी हाँ, सुबह का मंजर बिल्कुल वैसे ही था जैसे कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में देखने को मिलता था। इन सब बातों के बीच विचार करने वाली बात यह है कि क्या इन दुकानों के बंद होने से कन्हैया लाल को न्याय मिल जाएगा? क्या कन्हैया लाल के परिजनों को कन्हैया जैसा प्यार करने वाला मिल जाएगा, या फिर क्या नुपुर शर्मा का बयान इस ब्रह्मांड से गायब हो जाएगा? ये सभी सवाल हर नागरिकों के मन मस्तिष्क में चल रहा है। फिलहाल हमारे साथी अविनाश दुबे जुड़ चुके हैं, उनसे सीधे बात करेंगे और छत्तीसगढ़ बंद के विषय पर उनसे चर्चा करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथी अविनाश दुबे जुड़ चुके हैं, उनसे सीधे बात करेंगे और छत्तीसगढ़ बंद के विषय में क्या असर रहा, किस प्रकार से आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, सीधे बात करेंगे। अविनाश जी बताएंगे कि क्या समस्या जो है देखने को मिली इस बंद के आह्वान पर? देखिए, बंद का आह्वान तो अक्सर होते रहता है और जिस प्रकार बंद का आह्वान कल किया गया मध्याह्न के समय में, तो लोगों को लगा कि कर्मचारियों को, मालिकों को कि सामान्य सा बंदी रहेगा। लेकिन आज सुबह से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम अन्य दल के लोग जो है सड़कों पर उतरे और दुकानों को बंद करवाने का पूरा प्रयास किया। और तमाम दुकानें, यहाँ तक कि जो रेहड़ी वाले थे उनको भी जो है पूरी तरीके से बंद कराया गया। तो तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे सामग्री जो रेहड़ी वाले थे उन्होंने बना कर लाया हुआ था, जैसे तमाम खाने पीने की सामग्री हुई, जो सुबह का नाश्ता होता है, तो उसमें काफी नुकसान जो है रेहड़ी वालों को झेलना पड़ा है। और कहीं न कहीं बड़े व्यापारियों को ये था कि नहीं, किसी व्यक्ति की श्रद्धांजलि दी जाए, तो कहीं न कहीं सकारात्मक और एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला प्रदेश में। जी, कहीं कुछ ऐसा देखने को मिला कि जहां बीजेपी समर्थन वाले जगह है वहां बंद ज्यादा हो, और जहां कांग्रेस समर्थन वाले जो लोग रह रहे हैं वहां पर बंद कम हो, मतलब इसका बंद का प्रभाव कम हो, ऐसा कुछ देखने को मिला? देखिए, कांग्रेस के लोग ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं किए, लेकिन उनका ये कहना था कि आप बंद करके जो है किसी को श्रद्धांजलि दी जाना सही है। जहां पर गरीब रेहड़ी वालों के पेट पर लात मार के क्या किसी को श्रद्धांजलि दिया जाना सही है? क्या इससे उनकी आत्मा को, कन्हैया लाल की आत्मा को क्या शांति पहुंचेगा? इसको लेकर के कांग्रेस का सवाल था और उन्होंने विरोध भी किया। और ऐसा नहीं था कि जहाँ पर कांग्रेस का दबदबा उन इलाकों पे अधिकांश जगहों पर जो है बंदी का देखा गया, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस के लोग नाराज हैं, क्योंकि रेहड़ी वालों को और तमाम जो छोटे लोग हैं जो जीविकोपार्जन करते हैं सुबह के समय में, उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। जी, अच्छा, इसमें एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है। हर लोगों के मन में मन मस्तिष्क में यही सवाल चल रहा है कि क्या बंद करने से कन्हैया लाल को न्याय मिल जाएगा, या नुपुर शर्मा का बयान इस ब्रह्मांड से ही गायब हो जाएगा? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लगातार कार्यवाही हो रही है और जैसा कि हमने भी देखा कि आज एनआईए की कोर्ट में पेशी भी हुई चारों आरोपियों की, और पूछताछ लगभग 5 घंटे तक चली। तमाम प्रकार के सवाल किए गए। तो कहीं न कहीं जो है पूरी तरीके से खुद जो है राजस्थान की गहलोत की सरकार फांसी सजा देने तक पूरी तरीके से तैयार है। बस जिस प्रकार से कानूनी कार्यवाही होती है उसको किया जा रहा है, तो सजा जरूर मिलेगी और न्याय भी मिलेगा। लेकिन किसी प्रकार से जो है लामबंदी करके, बंद करके जो है आम जनता को परेशान किया जाए, इस प्रकार की श्रद्धांजलि क्या है, ये कहीं न कहीं जो है गलत साबित हो रहा है। जी, कहीं पर अगर देखने को मिल रहा है कि कई जगह जो है ग्रामीण अंचलों में इसका जो असर है वो देखने को मिला। लेकिन क्या रोजमर्रा की जिंदगी को इस तरह से बंद करना कितना प्रभावशाली होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या आम नागरिक जो है वो उनका क्या कहना है, किसी से बात हुई, क्या चर्चा हुई, किस प्रकार से वो इस समर्थन में, बंद के समर्थन में आए और कितने लोग विरोध में हैं, कैसे?
जी, एक्चुअली मैं कुछ जब रेलवे की गाड़ी आई जो है, खास करके जो रोजाना लोग सिलतरा धरसीवा जैसे फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं, उनसे हमने बातचीत की। काफी नाराज नजर आ रहे थे, क्योंकि उनको आज जिस प्रकार से बोली लगती है कि आज हमारे यहाँ 300-400 में रोजाना भत्ता के हिसाब से चलना है, तो आज उनको लेने वाला कोई नहीं था, क्योंकि लगातार भाजपा और तमाम दल के लोग जो है गाड़ियों को रोक दे रहे थे। ऐसे में आज उनकी रोजी चली गई। लगभग 3 बजे तक वो इंतजार करते रहे कि कोई आएगा और हमें ले जाएगा जो है, लेकिन तमाम प्रकार के यातायात प्रतिबंधित थे और जिस प्रकार से संस्थानों को बंद किया गया था, तो उनको आज ले जाने वाला कोई नहीं मिला। तो कहीं न कहीं आम जनता के दिल में जितनी श्रद्धांजलि कन्हैया लाल को देनी चाहिए, तो उससे ज्यादा दुखद वो खुद से स्वयं से हो गए। तो ऐसे में जो है, और उनके परिवार का भी भरण पोषण में आज दिक्कत हुई। ऐसे में जब वो शाम को लौटे तो उनके चेहरे पर निराशा दिख रही। तो जी, ऐसी एक बात सामने है, जितना श्रद्धांजलि दिया नहीं गया कन्हैया लाल को, जितनी आत्मा को शांति नहीं पहुंची, उससे ज्यादा दुख पहुंचा खुद आम जनमानस को छत्तीसगढ़ के। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आगे हम और आपसे जुड़े रहेंगे अपडेट के लिए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रदेश भर के कई अलग अलग हिस्सों में जो रोजाना मजदूरी करते हैं, जो दूर दराज से मजदूरी करने के लिए ट्रेनों के माध्यम से, ऑटो या सड़क के माध्यम से शहर पहुंचते हैं, ताकि उन्हें जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा उन्हें रोजाना मिले और वो जो कार्य के लिए जाएं, ठेकेदारी के लिए जो जाते हैं लोग, वो लेबर मजदूरी करते हैं, तो वो लोग लगातार परेशान हुए। देर समय तक, लगभग 3 बजे तक, वो सुबह से दोपहर तक वो इंतज़ार करते रहे, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला और वापसी के दौर में उन्हें उनके चेहरे पर जो निराशा देखने को मिली। वहीं जो रोज़ाना फल फूल या फिर जैसे कुछ खाने के सामान जो है, जो बाज़ार के शुरुआती प्रवेश द्वारों पर लगा होता है, कुछ जो खाने के सामान होते हैं, वो बेचने वाले जो गांव से आते हैं, जो बहुत लंबे वर्षों से ऐसे काम करते आ रहे हैं, उनके लिए भी एक बड़ा समस्या जो है सामने आया है कि बाजार बंद होने से सीधा नुकसान हुआ, रोजी रोटी उनकी नुकसान हुई। प्रतिदिन वो कमाते हैं और प्रतिदिन खाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये जो बंद का वाहन रहा, वो बहुत नुकसान भरा रहा। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।